अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे किसी ने पूछा कि जी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बागी गिरोह में से थे? मैंने कहा जी वो किसे? कहा जी हदीस अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। और ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस हदीस को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर फिट करते हैं और कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला नऊज़ बिल्लाह बागी गिरोह में से थे। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या एक सहाबी से आप ये उम्मीद रख सकते हैं जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन सीखा हो, उससे आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो कोई गलत बात करेगा? आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे इतना यकीन करते हैं कि उनकी हर बात को सच समझना शुरू करते हैं, हालांकि वो अहादीस को गलत रंग में पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनकी बात पे शक नहीं करते। लेकिन एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये लोग कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बागी गिरोह में से थे, और लोग उस पर फिर सवाल करते हैं कि जी क्या वो वाकई थे? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर तो शक नहीं करते, लेकिन एक सहाबी पर आपको शक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा अर्ज़ मैं आपको कर दूं। ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना एतमाद था कि उस वक्त का सबसे कॉन्फिडेंशियल काम यानी कुरान का लिखना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सुपुर्द किया। तो हज़रत अमीर मुआविया की शख्सियत एक चीज़ है, आपका दौर खिलाफत दूसरी चीज़ है। शख्सियत के एतबार से सहाबी रसूल है, बिरादर निस्बती है हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर ये कि इस कदर मोतमद अलैह है सहाबा में से कि वो कातिबान वही, ये आम आदमी के करने का काम नहीं था जो वही की किताबत करे अल्लाह के कलाम की। जैसे कि आपने सुना डॉक्टर इसरार अहमद साहब भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एतमाद था हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो लगाने का मकसद एक और भी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब डॉक्टर इसरार अहमद साहब को अपने असातिज़ा में से मानते हैं। अच्छा, वैसे तो वो किसी के पास पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उनको अपने असातिज़ा से मानते हैं, चले मान लेते हैं भी। अच्छा, उसके अलावा मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है 2604, इसमें भी है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कातिबीन वही में से हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बागी थे, तो मतलब एक बागी ने कुरान लिखा है, एक बागी से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान लिखवाया है। चलो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो पता नहीं था कि ये बाद में जाके बागी होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना नहीं किया, क्यों? इसके अलावा बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, मेरा ये बेटा सरदार है मुसलमानों का, और इसके ज़रिए से अल्लाह शायद मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा दे। मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में, इंजीनियर साहब यहाँ पे मुसलमानों के दो बड़े गिरोह कहा गया, एक बागी का गिरोह नहीं कहा गया कि आप एक गिरोह को तो बागी कह रहे हैं और एक गिरोह को मुसलमान कह रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल भी मेरा ये बनता है कि लफ्ज़ बागी की डेफिनेशन क्या है? लफ्ज़ बागी की माना क्या है? लफ्ज़ बागी तो उस बंदे के लिए इस्तेमाल होता है जो जिसने बैयत की हो और फिर गया हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने तो शुरू दिन से ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की बैयत नहीं की थी, हज़रत किसास उस्मान की वजह से, तो फिर बागी कैसे हुए? एक बंदे ने बैयत ही नहीं की, आप उसको बागी कैसे कह रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा मेरा एक छोटा सा सवाल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके फॉलोअर्स से कि इंजीनियर साहब अगर आप कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला बागी थे, तो फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की बैयत क्यों की थी? क्या हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के फ़र्जंद हैं उनको पता है कि ये बागी गिरोह में से हैं? चले, पहले को तो पता नहीं था कि बागी गिरोह में से कौन होगा, लेकिन हज़रत हसन तो थे ना, तो फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने एक बागी की बैयत कैसे की? इंजीनियर साहब, हमारा सवाल तो बनता है। अपनी एक वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इस जंग में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान जो जंग हुई, उस जंग में 30 से 40 हज़ार सहाबा ऐसे थे जो न्यूट्रल हो गए। 30 से 40 हज़ार सहाबा न्यूट्रल क्यों हुए इंजीनियर साहब? अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही सिर्फ हक़ पर थे, तो फिर न्यूट्रल क्यों हुए सहाबा? सहाबा तो वो थे जो हक़ की तरफ खड़े हो जाते थे, तो सहाबा न्यूट्रल कैसे हो गए?
اچھا، مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، ان 2 گروہوں کے درمیان میں سے دین میں سے تیزی سے نکلنے والے ہوں گے، اور اس نکلنے والے گروہ کو وہ دونوں گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ لائق ہوگا، مطلب حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ انجینئر صاحب، کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہو رہی، مطلب دونوں ہی حق پر ہیں، لیکن حق کے جو زیادہ قریب ہوگا وہ اس کو قتل کرے گا، اور وہ قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ جو نکلنے والے درمیان میں سے جو نکلنے والے لوگ تھے وہ خارجی تھے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جی پھر وہ باغی کون تھے جن کو باغی کہا گیا؟ تو یہ ابن کثیر کی روایات کو دیکھ لیں، یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، سیدھا تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انجینئر صاحب، یہ بھی بات آپ بتا دیں، آپ نے تو ابھی ایک ویڈیو میں ان کی سن رہا تھا انجینئر صاحب کی، جہاں وہ ایک بندہ ان کی اکیڈمی میں کھڑا ہو کر انجینئر صاحب سے سوال کرتا ہے، اور انجینئر صاحب اس کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ تو انجینئر صاحب، آپ کے یہاں سے عالم ہیں؟ اگر وہ بندہ عالم نہیں تھا تو آپ بھی تو عالم نہیں ہیں، اگر وہ بندہ جاہل تھا تو آپ بھی تو جاہل ہیں۔ اور وہ بندہ آگے جا کے بات کرتا ہے کہ جی آپ نے قرآن کے ساتھ احادیث کی کتابیں رکھی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے؟ تو آپ اس کی بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے۔ انجینئر صاحب، آپ کیسے احادیث کو بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو تو احادیث بیان ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ عالم ہیں ہی نہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے امت میں سے جو سب سے پہلا سمندری لشکر جائے گا، جو جہاد کرے گا، وہ ان کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ انجینئر صاحب سے کوئی ایک بندہ یہ سوال کر لے کہ انجینئر صاحب، وہ لشکر، پہلا جو لشکر تھا سمندری لشکر، وہ کس نے سمندر میں اتارا تھا اور وہ کس کی حکومت تھی؟ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جنت جس کے اوپر واجب ہو وہ کبھی باغی نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ ہے جی کہ تاریخ الشقات امام اجلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 287 پہ امام عبد الرحمن بن ابراہیم الدحیم رحمہ اللہ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے کہا گیا کہ کیا باغی جماعت سے مراد اہل شام ہیں، مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا من قال هذا فهو ابن الفاعلہ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی گروہ میں سے تھے، وہ طوائف کی اولاد ہے۔ اچھا، میں یہ اس کو ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ اپنی دلیل دے رہا ہوں، کیونکہ ایک بندے نے صحابی کو باغی کہا ہے تو ایسی دلیل دینا میرا حق ہے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل امیر جان کو سبسکرائب کریں۔